नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे NMIA के बारे में, न्यू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, नैना रीजन के बारे में मैं कई दिनों से बात करते आ रहा हूँ। मैंने एक ई बुक पे इसी विषय पे लिखा है। नैना इज़ आवर थर्ड मुंबई, तीसरी मुंबई नैना है। नैना का फुल फॉर्म है न्यू मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। देर इज़ नो सरप्राइज के नैना का नाम पड़ा NMI की वजह से, न्यू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट अपने आप में इतना बेहतरीन और इतना बड़ा है कि इसके अराउंड एक नया शहर डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी, जिसका नाम है नैना। इन शॉर्ट, थर्ड मुंबई, तीसरी मुंबई। तो इस न्यू मुंबई एयरपोर्ट के निर्माण की शुरुआत से ही उसमें कई सारे अड़चनें आई। जैसे अभी का जो एग्जिस्टिंग मुंबई का एयरपोर्ट है वो पहले ही क्राउडेड है। वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर्स को पहले हैंडल कर रहा है। ग्रोथ वहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो नहीं सकता है, क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह सब खड़ी हो चुकी है। तो ऑब्वियसली वी नीडेड वन मोर बेटर एयरपोर्ट फॉर मुंबई। बट इसके साथ ही JNPT, जो नवी मुंबई के पास में ही है, नैना का हिस्सा ही है, उस JNPT से लगभग भारत का 70% एक्सपोर्ट आज की तारीख में हो रहा है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। तो कार्गो मोमेंट के बारे में भी इसमें सोचना ज़रूरी था। तो ऐसा एयरपोर्ट हमें चाहिए था जो ह्यूमन ट्रैफिक भी हैंडल करे और कार्गो मूवमेंट भी करे। तो NMI के सही जगह की खोजबीन शुरू हुई, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसके पैरेलल ही रनवे बनाना था। तो बहुत से चैलेंजेस आए। जोग्राफिकल, मुंबई के आसपास समंदर है, तो समंदर का मैनग्रोव्स और इको सेंसिटिव जोन है, उसके हिसाब से भी प्लानिंग करना पड़ा। सो फाइनली उल्वे रीजन, जो कि पनवेल के पास में है, नवी मुंबई के नीचे है, समुंदर के किनारे है, वो उल्वे रीजन फाइनल हुआ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। उल्वे रिवर को टर्न किया गया क्योंकि वो बीच से पास हो रही थी। और फाइनली अभी अदानी ग्रुप इस एयरपोर्ट को डेवलप कर रहा है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट ये होने जा रहा है। कार्गो इससे मूवमेंट होगी, JNPT को भी इससे सपोर्ट मिलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि पुणे रीजन से भी, वेस्ट पुणे से भी काफ़ी लोग इसी एयरपोर्ट का यूज़ करेंगे। और ऐसा भी प्लान किया गया है, रोड नेटवर्क और रेल नेटवर्क, मेट्रो नेटवर्क ऐसे बनाए गए हैं कि इस एयरपोर्ट तक आप आसानी से पहुंच पाए। आपने देखा होगा रिसेंटली अटल सेतु का उद्घाटन हुआ। अटल सेतु का ही दूसरा नाम है MTHL, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड, जो कि सबसे बड़ा सी ब्रिज है भारत का। 22 किलोमीटर की लंबाई है, बट 16 किलोमीटर से ज़्यादा ये समुंदर से क्रॉस होता है, जो साउथ बॉम्बे को नवी मुंबई के साथ या NMI के साथ, नैना के साथ कनेक्ट करता है। ये इसलिए ताकि जो साउथ बॉम्बे का एरिया है या मुंबई सबर्बन एरिया है वो आसानी से कनेक्ट हो पाए NMI के साथ। और ऐसा कहा जाता है कि NMI को कनेक्ट करने के लिए जो ये अटल सेतु बनाया गया, ये खुद इतना पावरफुल है कि ये एक ब्रिज भारत की इकोनॉमी का GDP जो है वो 1% से एटलीस्ट ग्रो करेगा, और महाराष्ट्र का GDP 5% से ग्रो करेगा इस सिंगल ब्रिज के वजह से। इससे आपको ब्रिज का भी ताकत समझ में आ रहा है, क्यों इसका निर्माण हुआ 18,000 करोड़ का खर्चा करके। MTHL के साथ साथ NMI, इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी ताकत आपको समझ में आ रही होगी। और इससे नैना क्यों ज़रूरी है, ये एयरपोर्ट के अराउंड जो नया शहर बनने जा रहा है, जिसमें हम सब लोग इंटरेस्टेड है बिकॉज वी आर रियल इस्टेट इन्वेस्टर्स, ये क्यों बढ़िया बनेगा, एक बड़ा स्मार्टेस्ट और बिगेस्ट सिटी कैसे बनेगा, ये भी आपको आइडिया आ रहा होगा। तो इस एयरपोर्ट के अराउंड बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही है। अगर आप ठीक से देखो, मेरी इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस को भी आप ठीक से देखो ना, तो आपको पता चलेगा कि कई सारे प्रोजेक्ट, जैसे DFC है, MMC है, समृद्धि हाईवे है, DMIC है, मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट है, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है, MTHL खुद है, खोपता टाउनशिप है, न्यू टाउन प्लानिंग स्कीम्स है, ये सब नैना से
न्यू मुंबई एयरपोर्ट से कैसे कनेक्टेड है। तो इन सब डेवलपमेंट का बेसिस है ना, वो एनएमआई है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एनएमआई इज़ अ गेम चेंजर फॉर दिस एंटायर रीजन। पहली मुंबई आई थी 1750s के अराउंड, जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी रिक्लेमेशन करके। दूसरी नवी मुंबई आई 1970s में, जो कि फिर से ऑलमोस्ट उसमें भी जगह अभी खाली नहीं है, इसलिए तीसरी मुंबई की ज़रूरत पड़ी जो 2013 से प्लान हो रही है, जिसमें एनएमआई है, नैना है, खोपता टाउनशिप है, जेएनपीटी है, कुछ एसईजेड्स है, लॉजिस्टिक पार्क है और कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस न्यू मुंबई एयरपोर्ट के अराउंड जो एरिया है, जो नैना है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। इन सभी वीडियोस को डिटेल में समझें। मेरा ई बुक है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ दे दूँगा, उसको पढ़िए। मेरे कई सारे लाइव सेशंस है और कई सारा इन्फॉर्मेशन है, उसको पढ़िए। इसके बाद भी कुछ आपके पास डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, चाहे आपका बजट जो कुछ है, मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि इस रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ड्राइव में आप आइए। बिकॉज दिस इन्वेस्टमेंट, नैना इन्वेस्टमेंट विल गिव यू ग्रेट ROI। मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 डिजिट ROI, 100%, 150%, 200%, इवन 300% रिटर्न भी आपको मिल सकता है अगर आप नैना में इन्वेस्ट करते हो। टाउन प्लानिंग स्कीम 1 से लेके 12 तक कई सारे टाउन प्लानिंग स्कीम्स आ रहे हैं। उलवे पुष्पक नगर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। सो यू आर मिसिंग द ट्रेन। हार्डली 6 मंथ्स है हमारे पास कि इन डील्स को ग्रैब करें। मैं रियल फ्रीडम मॉडल के थ्रू, मेरे रियल फ्रीडम क्लब के थ्रू हमेशा लोगों को बताता हूँ, मेरे NRI कम्युनिटी को समझाता हूँ, ये डील्स बताता हूँ। दोज हु पे अटेंशन। When you pay attention. That's why I always charge a commitment fee, then only I disclose ideas. Okay. So this is the project. Nana is the project which I'm looking forward to, because this will complete your dream of financial freedom, being wealthy with real estate investing. So don't miss this chance. I invite you to have one-to-one with me. I'll share the link for the same. If you have any query related to NANA, NMI, MTHL, and investment in TPS schemes or whatever, please come back to me and get the thorough knowledge. But don't miss the train. Grab the deal and be financially free. That's all for today. Take care. Thank you.